एक पागल प्रेमी होता है जो कि ऐसा खौफनाक कदम उठाता है और खौफनाक कदम उठाने के बाद जिसके बारे में लोगों को पता चलता है तो लोगों ने कल्पना तक नहीं की होती कि कोई प्रेमी जो है अपनी प्रेमिका को इस कदर मौत के घाट उतार देता है। और मौत के घाट उतारने के बाद वहां से वो फरार हो जाता है और फरार होने के बाद जब इस चीज की भनक गांव वालों को लगती है तो गांव में तहलका मच जाता है और सभी की रूह कँप जाती है। और आइए इस कहानी और घटना को हम डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो अपना प्यारा सा नेम एंड सिटी नेम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी ये कहानी और घटना को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए ताकि लोगों तक वीडियो पहुँचे, जागरूकता फैले। आज की जो कहानी और घटना है वो उत्तर प्रदेश के कोसाम जिले से लगे एक सैनी थाना है। सैनी थाना से लगे एक गाँव है सिरदू गाँव। वहाँ पे क्या होता है, सभी किसान जो है अपने अपने खेतों में धान की कटाई करने के लिए गए होते हैं। वहीं पे गए होता है मोहन पटेल और सुमित्रा नाम की उसकी पत्नी जो है खेतों में काम करते रहते हैं। तभी उसका एक छोटा बेटा जो है जिसका नाम छोटू होता है वो घर से कॉल करता है कि पापा आप जल्दी से घर आ जाओ, भाभी की किसी ने गले को काट दिया। अब इतना सुनते ही जो मोहन पटेल और उसकी पत्नी सुमित्रा है वो तेजी से खेत से निकल के वो कहाँ घर को चले जाते हैं। दौड़ते दौड़ते जाने के बाद देखते हैं घर में खून से लथपथ बहू जो है गला कटा हुआ होता है। अब वो एक टाइम के लिए आनंद पानंद में किसी तरीके से वो हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाते वक्त देखते हैं कि शरीर में कोई हलचल नहीं है क्योंकि जो गले की नली है वो पूरी तरीके से कट चुकी होती है। कटने के बाद जो है किसी भी तरीके से हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद वहाँ पे होता ये है कि जब डॉक्टर चेक करते हैं और चेक करने के बाद उसको मृत घोषित कर देते हैं। मृत घोषित करने के बाद जो सैनी थाना होता है वहाँ की पुलिस जो है मौके पे पहुँचती है और मौके पे पहुँचने के बाद जब उसका केस दर्ज होता है, केस दर्ज होने के बाद जब मोहन पटेल से पूछताछ होती है आखिरकार तुम्हारी बहू का किसने कत्ल किया है और वो भी किस तरीके से बेरहमी से, तो फिर जो मोहन पटेल है वो बताने लगता है कि उसकी जो बहू है उसका नाम अंजलि है और वो सुल्तानपुर की रहने वाली है और वहीं से उसकी शादी हुई है मेरे बड़े बेटे दिलीप पटेल के साथ। 5 महीने पहले ही शादी हुई थी और शादी के 5 महीने बाद ये घटना घटित हो जाता है। तो फिर पुलिस जो है छानबीन करना स्टार्ट करती है। मोहन पटेल से सबसे पहले ये पूछती है कि आप लोग खेतों में काम कर रहे थे तो आपको कॉल करके किसने बताया, सबसे पहले इसको किसने देखा और घर में कौन आया और कौन गया उस दिन। जब ये पूरी डिटेल जब पुलिस जो है मोहन पटेल से पूछना स्टार्ट करती है तो मोहन पटेल बताता है कि उसका छोटा बेटा जो छोटू है वो उसको कॉल करके बताया था। तो फिर छोटू से पूछताछ होती है कि तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी भाभी की हत्या किसने कर दी है। तो फिर जो छोटू होता है वो बताने लगता है कि पास में ही उसका भांजा है जो कि कोचिंग जाने के लिए निकला था। तो उसका भांजा बताता है कि वो कोचिंग जाने के लिए निकल रहा था। तभी 3 लोग बाइक में आते और आने के बाद उसके हाथों में मिठाई का डब्बा होते हैं। तब वो पूछते हैं कि आखिरकार आप लोग कौन हो, तो फिर बोलते हैं कि मिठाई देना था। तो फिर वो दरवाजा खटखटाते रहते हैं। तभी जो उसका भांजा होता है वो अपने कोचिंग के लिए चला जाता है। जब वो कोचिंग से घर आता है तब देखता है कि घर में जो उसकी मामी है उसका गला कटा हुआ है और खून से लथपथ है। तो फिर वो अपने मामा छोटू को बुलाता है और छोटू को बुलाने के बाद छोटू जो है अपने पिताजी मोहन पटेल को कॉल करता है और मोहन पटेल को कॉल करने के बाद वो जल्दी से आते हैं और उसको अस्पताल लेके जाया जाता है। तो इस तरीके से फिर वो हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद उसको मृत घोषित कर देते हैं। अब पुलिस जो है अपना काम करना स्टार्ट करती है। सबसे पहले वो गांव की सीसीटीवी फुटेज जो रास्ते पे लगे होते हैं उसको खंगालना स्टार्ट करती है। शिनाख्त करती है कि आखिरकार 10 अक्टूबर 2025 के शाम का वक्त का टाइम था 5 बजे का, उस टाइम ये घटना घटित हुआ था। तो शाम के जो सीसीटीवी फुटेज है उसको खंगालना स्टार्ट करती है। तभी गाँव से बाहर निकलते हुए 3 लड़के बाइक पे आते हैं। फिर पुलिस जो है उनको शिनाख्त करती है। शिनाख्त करने के बाद फिर पता चलता है कि वो आरोपी जो है वो चले गए हैं। जाने के बाद जो है अंजलि का मोबाइल कॉल डिटेल खंगाला जाता है। खंगालने के बाद जो एक नंबर है वो सामने आता है। उस दिन 3 बार उस पर बात हुई थी। तो उस नंबर पे जो नाम निकल के आता है वो बलबीर नाम से आता है। तो फिर पता किया जाता है कि आखिरकार ये बलबीर कौन है और किस तरीके से ये यहाँ आया था और कैसे, यही तो नहीं है इस घटना के पीछे का राज। बलबीर का लोकेशन ट्रैक करके पुलिस जो है चारों तरफ से घेर लेती है और घेरने के बाद जब बलबीर भागने की कोशिश करता है तो पुलिस जो है गोली चलाती है और गोली चलने के बाद बलबीर के पैर पे गोली लग जाती है
फिर उसके बाद उसे हिरासत में लेके स्टार्टिंग से पुलिस जो है पूछताछ करती आखिरकार इस घटना को क्यों घटित किया। तो बलबीर जो है बताने लगता है कि जो अंजलि है उसका अफेयर 3-4 साल पहले से चल रहा था, लेकिन जो बलबीर है वो अपनी शादी के लिए रिश्ता भेजता है अंजलि के घर, लेकिन उसका पिताजी है जो है मना कर देते हैं और जो है उसकी शादी दिलीप के साथ कंफर्म हो जाती है। और शादी होने के बाद जो है बलबीर जो है वो अंजलि से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन अंजलि जो है वह बात करना बंद कर देती है। और बंद कर देती है इसी वजह से जो बलबीर होता है वो पागल जैसे हो जाता है और वो बात करने के लिए तरसते रहता है। लेकिन अंजलि जो है वो सख्त मना कर देती है कि अब वह दिलीप को धोखा नहीं देगी, क्योंकि वही उसके लिए सारा चीज़ है। तो जो बलबीर है वो गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आने के बाद वह खौफनाक कदम उठाना उचित समझता है। और जो अंजलि होती है वह बलबीर को ब्लॉक कर देती है। और जब 10 अक्टूबर 2025 की शाम के वक्त बलबीर जब उसके घर जाता है और घर जाने के बाद उसकी हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद जब पुलिस जो है ये सारा कहानी जब उत्पन्न होती है तो फिर जो है बलबीर बोलता है कि जो मेरी नहीं वो किसी की भी नहीं हो सकती। इस तरीके से फिर उसको हिरासत में लेके जेल भेज दिया। अब कोर्ट तय करेगा कि उसके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी ये कहानी और घटना यही तक था कि हमने आपको सुनाया। बाकी ये कहानी और घटना को सुनाने का मेन मकसद वही था, आपको डराना नहीं, आपको एजुकेट और सतर्क करना था, ताकि आप ऐसी घटनाओं से अवेयर और सावधान रह सकें। बाकी आपका क्या रहा इस घटना के ऊपर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुद खुश रहिए और अपने फैमिली को भी सतर्क और सुरक्षित रखिए।